नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे रफ्तार का जुनून, सिस्टम पर सवाल। अब सड़कों पर इंसान नहीं, रफ्तार का जुनून दौड़ रहा है। जमीन पर चलते हुए कोई जल्दी गंतव्य तक पहुंचने के लिए हवा से बातें करता हुआ आगे बढ़ने को मजबूर है, तो युवा पीढ़ी आदतन ऐसा कर रही है। सड़कों पर जगह जगह पर ओवर स्पीडिंग के दुष्परिणाम बताने वाले बोर्ड बेमतलब साबित हो रहे हैं और हर साल समय समय पर तय गति से वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया जाता रहा है। साथ ही पुलिस सहित परिवहन विभाग को वाहन चालकों की स्पीड नियंत्रण की जिम्मेदारी भी सौंप रखी गई है। इसके बावजूद रफ्तार के कहर को समाप्त करना तो दूर, नियंत्रित कर पाना बस के बाहर की बात साबित हो रही है। व्यस्त रहने वाली कानपुर महानगर की सड़क पर हिट एंड रन ने एक और जिंदगी छीन ली है। इस बार अभिजात्य वर्ग की BMW और इनोवा के बीच चली रेस के बीच आकर एक मासूम की सांसें थम गईं। शहर के किदवई नगर में हुई इस घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़कें आम आदमी के लिए हैं या फिर रईस जादू की स्टंटबाजी के लिए? क्या ऐसे मामलों में सिस्टम की सख्ती ही सबक बनेगी? और ऐसा ही है तो आखिर जिम्मेदार कब सचेत होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट देखिए। वैसे तो सड़क सुरक्षा के तहत सभी मार्गों का सर्वे कराया जाता रहता है, इसलिए सड़कों पर जगह जगह दुर्घटना बहुल क्षेत्र के बोर्ड भी लगे दिखते हैं। वाहन चलाने के लिए लाइसेंस जारी करते समय आवेदन का परीक्षण करते हुए परिवहन अधिकारी मुतमईन होते हैं कि सामने खड़े व्यक्ति को विभिन्न चिन्हों की जानकारी है। ओवर स्पीडिंग और लोडिंग रोकने को सीसीटीवी सर्विलांस का सहयोग भी लिया जाना तय है। एक्सप्रेसवे पर तो आधुनिकतम तकनीकी का उपयोग करते हुए तेज गति से फर्राटा भरने वाले वाहन चालकों के चालान भी किए जाते हैं। इसके बाद भी गरीब कहे जाने वाले आम आदमी को रौंदना बंद नहीं हो पा रहा है। हिट एंड रन के ताजा मामले में सड़क पर चल रही BMW और इनोवा के चालक काफी तेज रफ्तार से जा रहे थे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में दोनों ही गाड़ियां अंधाधुंध गति से आगे बढ़ती दिख रही हैं। फुटेज देखकर लगता ही नहीं है कि ये दोनों चालक किसी सार्वजनिक उपयोग के लिए बनी सड़क पर मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि वाहनों को दौड़ा रहे चालकों ने स्वयं के लिए ही सड़क का निर्माण कराया है, जहां वो अपनी मनमर्जी के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। सभी चौराहों पर यातायात पुलिस नहीं खड़ी रहती, लेकिन कई बार जहां यातायात अमला नहीं होता, वहां पुलिस जवान खड़े दिखाई देते हैं। यह बात दूसरी है कि सिपाही अत्यधिक तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले को दंडित करना तो दूर, रोकने टोकने की जहमत भी नहीं उठाते हैं। इसलिए पुलिस को सजगता दिखाते हुए नियम विरोध गाड़ियों दौड़ाने वाले पर अंकुश लगाने की शुरुआत करनी चाहिए। सड़कें आम जनता के लिए हैं, लेकिन क्या रईस जादों की रफ्तार के जुनून में इसका सम्मान रह गया है? BMW और इनोवा के बीच रेस ने एक और मासूम की जिंदगी छीन ली और यह घटना फिर से सवाल उठाती है, क्या सिस्टम अब सख्त कदम उठाएगा? ओवर स्पीडिंग के बावजूद अगर नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो पुलिस और प्रशासन को सच में जिम्मेदारी दिखानी होगी। क्या अब समय आ गया है जब हमारी सड़कें सिर्फ रफ्तार के शिकार न बने, बल्कि हर इंसान की सुरक्षा की गारंटी बने? इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सैयद एहतशाम साहब हैं, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट। आशीष शर्मा जी अधिवक्ता हमारे साथ में है। मनीष शर्मा समाज सेवी। मधुर मोहन कानपुर से हमारे संवाददाता हैं। सबसे पहले मधुर से पूरी घटना का अपडेट लेते हैं। मधुर, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? मधुर, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। नहीं
मधुर की आवाज नहीं मिल रही है। मधुर के पास वापस लौटेंगे। मधुर तब तक अपनी आवाज को प्लीज अनम्यूट कीजिए। उसके पहले और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में अधिवक्ता आशीष शर्मा जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? हिट एंड रन के मामले सामने आते हैं, अगर मुझे लगता है सख्त एक्शन हो तो भी ऐसे मामले कम हो, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कुछ नाबालिग बच्चे अपने माता पिता की गाड़ियां लेकर निकल पड़ते हैं, स्टंट बाजी जो है वो शुरू कर देते हैं। सड़कें आम आदमी के लिए बनाई जाती हैं ताकि आप सुरक्षित अपना जो सफर है वो पूरा कर सकें, लेकिन जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं अपनी जान खतरे में डालते हैं, साथ साथ जो बाकी राहगीर हैं सड़क चलते उन लोगों की भी जान को खतरे में डालते हैं। ऐसे लोगों पर बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए सर, ताकि इनकी पुश्तें याद रखें कि आखिर ऐसी गलती नहीं करनी है और आने वाली भी पीढ़ियां याद रखें कि किसी की भी जान इतनी आसानी से लेना कितना मुश्किल पड़ सकता है, उनको कितना भारी पड़ सकता है। मुझे लगता है बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए ऐसे लोगों पर। जी, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ जो थोड़ी वैसे भी सड़कें बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है, जो भी थोड़ी बहुत अच्छी सड़कें हैं उनमें पुलिस जो भी वहां पे ड्यूटी करती है, ट्रैफिक पुलिस जो ड्यूटी करती है 112 नंबर की ड्यूटी करती है, और यहाँ तक कि जो आम जनमानस जिनके यहाँ पे आसपास दुकानें बनी होती हैं, शोरूम है, दुकानें हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये लोग गाड़ी तेजी से चलाते हैं तो ये लोग कोई भी इसमें इस हस्तक्षेप इसलिए नहीं करता है पुलिस प्रशासन से लेकर ट्रैफिक पुलिस कि पता नहीं कोई कारोबारी लड़का जा रहा हो, किसी रिश्तेदार उनका रिश्तेदार हो, कोई किसी नेता मंत्री का रिश्तेदार हो, कोई किसी अफसर का बेटा हो या बेटी हो, तो ऐसी स्थिति में पुलिस वहां पर अपने आप को संकोच करते हुए रोक लेती है और एक घटना का इंतजार कर रही होती है। जब वो घटना हो जाती है तो उसके बाद भी काफी लीपा पोती क्लेम के मामलों को लेकर के होने लगती है कि साहब इनका बंदवा दिया जाएगा। तो ऐसे मामलों में काफी सख्ती करने की जरूरत है और जो सत्य मामले हो, सच हो, सही से जांच करते हुए उस पर चार्जशीटेड किया जाना चाहिए। और ये क्षमा तुल्य बिल्कुल भी नहीं है कि आप होश में रहते हुए या अल्कोहलिक या किसी प्रकार का ड्रग इस्तेमाल करने के बाद आप नाजायज रोड पर, जहां पे उतनी पाबंदी है कि 30 से ऊपर गाड़ी नहीं चलाई जा सकती, वहां पे आप 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, रेस कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में रेस कर रहे हैं। आवाज आ रही है मैम? जी आपकी आवाज मिल रही है सर, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि किसी की भी गाड़ी हो, अगर लगता है इसमें नाबालिग ड्राइव कर रहा है या बालिग ड्राइव कर रहा है, अगर वो कहीं इस परिस्थिति में एक हल्की सी भी स्पीड उसकी जनरेट होती है तेजी से, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए उसको वायरलेस करके रुकवाना चाहिए आगे। बिल्कुल, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है इस पे, यानी बड़ी लापरवाही पुलिस महकमे की भी देखने को मिलती है। लेकिन सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पुलिस अफसर भी ये सोचते हैं कि किसी अफसर के बच्चे की गाड़ी होगी, लेकिन सर नियम इस देश में बनाए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी विशेष वर्ग के लिए बनाए जाते हैं। अगर रोड पर नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाना मना है तो वो किसी आम व्यक्ति का बच्चा हो, किसी IPS ऑफिसर का बच्चा हो, किसी नेता का बच्चा हो, मुझे लगता है हर किसी पर एक ही नियम लागू होता है। किसी को भी अधिकार नहीं है कि रोड चलते किसी भी व्यक्ति की कोई जान ले ले, और पुलिस वालों को भी अपनी इस शक्ति की पहचान करनी होगी, अपने इस पावर की पहचान करनी होगी कि आप एक्शन ले सकते हैं, और शायद तभी ऐसे हादसे रुकेंगे, क्योंकि इस हादसे का शिकार कभी उनके साथ साथ हम और आप भी हो सकते हैं। ये चीज हमें और आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हमारे साथ में सैयद एहतशाम साहब हैं, बहुत स्वागत सर आपका। सर हम कई बार देखते हैं कि किस तरीके से कुछ मासूम, कुछ निर्दोष लोग ऐसी घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। ऐसी भी खबरें आती हैं जिन्हें हम जब दर्शकों तक पहुंचाते हैं तो हम भी भावुक हो जाते हैं, और लगातार जो रोड एक्सीडेंट हैं उसके मामले भारत में बढ़ रहे हैं। सख्त कानून होने के बावजूद इतनी सख्त प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग जगहों पर रोड कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, कैमरों के माध्यम से चालान भी प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो गई है, लेकिन बावजूद इसके इंडिया में ट्रैफिक व्यवस्था अभी भी व्यवस्थित नहीं हो पाई है। ऐसा क्यों? क्या ये जो अभी एक पॉइंट बताया आशीष जी ने, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। मैं खुद भी, मुझे याद है मैं एक बार ट्रैफिक में थी, मैंने सुना जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पुलिसकर्मी खड़ा था, उसका कहना है कि किसी को मत बोलो, वो आपस में बात कर रहे थे, उनका कहना है किसी से मत बोलो, क्योंकि जिसको हम टोकेंगे वही प्रधानमंत्री का रिश्तेदार निकल आएगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, उन्होंने एक टॉन्टिंग वे में ये बात कही, लेकिन बिल्कुल ठीक बात है कि जिस व्यक्ति को भी टोका जाता है वो तुरंत ही अपना परिचय देने लगता है, किसी का चालान कर दिया जाए तो फोन पर बात कराने लग जाता है।
शायद यही वजह है कि इंडिया में लोग सड़क हादसों में इतनी ज्यादा संख्या में अपनी जान गंवा रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं गरिमा जी आपका धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जैसे भी कहीं इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं और आप लोग उसको एक मुद्दा बना के इसको आम जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, एक अच्छी पहल है। अभी जैसे सर बता रहे थे कि हमारे सिस्टम में चीजें हैं, ऐसा नहीं कि कानून नहीं बने हैं, कानून बने हुए हैं, उस पर जुर्माना भी लगाया गया है, लेकिन कहीं पर ऐसा वीआईपी कल्चर डेवलप हो जाता है या बड़ी पहचान हो जाती है जिस वजह से हम सब कुछ होते हुए भी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। देखिए, जहां तक सख्ती की बात है, चालान की बात है, ये ओवर स्पीडिंग ही सबसे ज्यादा, मतलब लगभग 70% जो सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही है उसका कारण जो है ये ओवर स्पीडिंग है। तो काफी हद तक ओवर स्पीडिंग पे अगर लगाम लगाई जा सके तो दुर्घटनाओं के आंकड़ों को हम कम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे सड़कें अच्छी बनती चली जा रही हैं, एक्सप्रेस वे बढ़ते चले जा रहे हैं, दुर्घटनाओं में ये जो ओवर स्पीडिंग के मामले ये देखने में बढ़ोतरी हो रही है इनकी। अब जहां तक सख्ती की बात है, चालान की बात है, कि अगर हमने किसी को रोका भी, उसका चालान किया, तो चालान महज 2000 रुपए का हो रहा है, लेकिन उसकी ओवर स्पीडिंग की वजह से किसी बेगुनाह की जान चली जा रही है जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये विभाग ने सारी चीजें तय रखी हैं, लेकिन जो एक प्रयोग करता है, जो वाहन चालक है, उसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर वो वाहन चला रहा है तो उसको ये समझ के चलना है कि किस सड़क पे हमको अधिकतम किस गति में चलाना है, या जो वाहन हम चला रहे हैं उसको हम कितनी गति में नियंत्रित कर सकते हैं। अक्सर यही होता है कि जो चालक होता है वो अनजान होता है, वो ओवर स्पीडिंग करने लगता है और अचानक से उसके सामने कोई ऐसी इमरजेंसी आती है और वो नहीं बचा पाता है, खुद भी उसमें घायल हो जाता है या जान चली जाती है और बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। तो यहाँ पर प्रशासन है या यातायात पुलिस है या परिवहन विभाग है, इसके साथ साथ समाज की भी एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और वो मैं समझता हूँ कि जितने ज्यादा जागरूकता इसके लिए फैलाई जाए, लोग जागरूक हों, परिवार का हिस्सा बने, परिवार हो या हमारा जहाँ हम काम करते हैं वो हो, हमारा व्यवसाय हो, वहां पर भी इस चीज की लोगों तक जानकारी अगर सही समय पर पहुंचाई जाए, खासकर जो कम उम्र के युवा हैं, 16 साल के, 18 साल के, उन तक अगर काउंसलिंग करके इन चीजों को बताया जाए तो शायद इसमें कहीं हम रोकने में, इसको कम करने में सफल हो सकेंगे। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। मधुर मोहन के पास एक बार फिर से रुक करते हैं। मधुर, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? जी मधुर, क्या कहना चाहेंगे? कानपुर में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? आपको बताना चाहेंगे, हम इसी स्पॉट खड़े जहाँ पे कल रात 11 बजे हिट एंड रन का मामला हुआ था, और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वो कार है कि इस पहले कार के किनारे खड़ी थी, सामने जो आप सड़क देख रहे हैं, क्या वो युवा बैठ जा रहा था, सामने 25 मीटर दूरी मारी, वो कार वहां से उछल के जो युवक था आखिर उस कार में गिरा है और उसकी कुछ बाइक थी वो भी यहाँ गिरी। आप देख सकते पूरी कार क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, जो कार से टक्कर पड़ी थी वो भाग गया यहाँ पे। लेकिन एक व्यक्ति लोग था, उनका साथ ये कहना कि कार थी बहुत एक व्यक्ति, और जो रन फिट का मामला था उसको देखने गया था, लेकिन युवक की मौके ही मौत हो गई थी। व्यक्ति लोग थे, उन्होंने तत्काल सूचना पुलिस मौके पे आ गई थी, लेकिन तो बॉडी पे उसको मौके पर पहुंचा था। लेकिन उसके बाद जो CCTV का यहाँ लगा था उससे देखा गया उसने पता चला कि ये दो गाड़ी की रोकने मौत हो गई। उसके बाद जो उसका नंबर था, उस नंबर पर लोग मालिक को मालिक बुलाए थे। मालिक ने बताया कि मेरा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है, आज से की जा रही है। पुलिस का कहना है का मामला नहीं है, वो कार जरूर थी, लेकिन हमारी छोटी लोग बात करें, उनका पहला घर का मामला, वो पहला मामला कार से नहीं है, मामले ऐसे और सामने आते हैं। ठीक है मधुर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए मनीष शर्मा जी का रुख करेंगे, समाज सेवी हैं। सर, आवाज मिल रही है आपको? मनीष जी सुन पा रहे हैं आप? मनीष जी के पास लौटेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं कि ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं रफ्तार का जुनून, सिस्टम पर सवाल। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, मनीष शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, समाज सेवी हैं। बहुत स्वागत सर आपका, आवाज मिल रही है आपको?
जी 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 मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से हिट एंड रन के मामले कह लें या सड़क हादसों के मामले कह लें, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लाख कोशिशों के बावजूद, सरकार की ओर से सख्त नियमों के बावजूद इन मामलों में बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों है? एक तरफ देखिए, पुलिस महकमे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार के प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों में समाज के लोगों की, हमारी और आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शायद तभी ही ये आंकड़े कम होंगे और हम अपनों को खोने से बच सकेंगे। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज को, आपको गरिमा जी। विषय वाकई में बहुत गंभीर है और लोग जान गंवा रहे हैं, मगर सबसे पहली जिम्मेदारी निकलती है जहां से बच्चा घर से निकलता है, अभिभावक की। अधिकतर देखा जाता है कि बड़ी गाड़ियों से, अभी इधर हाल फिलहाल 6 महीनों में देखा जाए तो 4 पहियों से ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जो भुलाए जाए, कानपुर वाले भूल नहीं पाएंगे। चाहे वो एक महिला की मौत हो, वो लगातार घिसटती हुई मौत हुई थी, वो भी वहीं पर हुई थी। बच्चे, माँ और बेटी स्कूटी से जा रहे थे, और कल जैसी घटना हुई है। ये बिगड़ैल रईस जादे जब नशे में निकलते हैं तो ये इंसान को इंसान नहीं समझते, सच्चाई ये है। मगर माँ बाप की जिम्मेदारी ये बनती है, जब चाबी इनके हाथ में दी जाती है तो इनको ये समझा और बता करके दी जानी चाहिए कि बेटा, जितनी जान हमारी कीमती है उतनी जान जो सड़क पर दूसरा सामने चल रहा होता है उसकी होती है। मगर ऐसे मामलों में अगर सख्त से सख्त सजा मिले, जिसके नाम गाड़ी हो उसको भी सजा मिले और जिसने एक्सीडेंट किया उसको भी सजा मिले, क्योंकि जान का कोई मोल नहीं है। और जरा से, चाहे रेसिंग का हो, चाहे जुनून हो, नौजवानों का एक उम्र होती है, मगर सामने वाले की जान को ये लोग मजाक समझ के, कीड़ा मकोड़ा समझ करके कुचलने का काम करते हैं, और कानून की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ढिलाई भी हो जाती है, जिसके चलते ये नौजवान वहां पर स्टंट हो, पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध रहती है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है मनीष जी, पुलिस की अपनी भूमिका है, पुलिस की अपनी भूमिका है, लेकिन क्या हो अगर माता पिता अपने नाबालिग बच्चों को वाहन देना बंद कर दे, तो शायद ऐसे हादसों, क्योंकि हमने कई बार देखा है, बड़ी बड़ी घटनाएं आती हैं कई सारे बच्चों की। एक बार हमने देखा, देहरादून में घटना आई थी, अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, 4 से 5 बच्चे गाड़ी में थे, पिताजी नई गाड़ी लेकर आते हैं, बच्चा उसे लेकर रात में निकल जाता है और अपने दोस्तों के साथ, 4 दोस्त थे शायद 5, और 5 की जान चली जाती है। आप सोचिए कितने परिवार बिखर गए सिर्फ एक गलती की वजह से। होती है, शौक में रेसिंग होती है, जिसके चलते लोगों को जान गंवाना पड़ता है। अभिभावक उतने ही दोषी है जितने बच्चे दोषी हैं। अगर बच्चों के हाथ में चाबी देते समय बताया जाए कि शिकायत आएगी तो ना आप बचोगे ना हम बचेंगे, और दोनों को सजा मिलेगी, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। बिल्कुल, इसमें साफ तौर पर जितने सख्त नियम सरकार ने बनाए हैं, उतने ही सख्त नियम अगर घर में माता पिता अपने बच्चों के लिए वाहन लेकर जाने के लिए बनाएं, जब तक उनका लाइसेंस ना बन जाए उससे पहले उन्हें वाहन ना दें, तो शायद हम इन हादसों से बच सकेंगे। एहतशाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है। एहतशाम साहब। नहीं, जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे सख्त कानून बनाए गए हैं, उसी तरह अगर माँ बाप अपने घर में भी इस तरह के एक, जैसे हम लोग देखिए एक जनरल चीज है, समाज में रहते हैं तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये चीजें हम लोग शुरू से गाइड करते हैं, लेकिन बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जहाँ सड़क सुरक्षा की बात आती है वहां पर हम लोग इसको बिल्कुल दरकिनारे कर देते हैं। बिल्कुल। और सारी चीजें हम देते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, और उसी तरह हो सकता है कई बार प्यार में, लाड में हम लोग गाड़ियां भी दे देते हैं, उसकी एज नहीं पूरी होती है, लाइसेंस नहीं बना होता है, और बिना किसी प्रशिक्षण के वो रोड पे चला जाता है। और तो सबसे बड़ी ऐसी होती है जिसमें कि एक नया करने का या कुछ थ्रिल करने का होता है, वो सबके साथ, हम आप सबके साथ हुआ होगा, लेकिन अगर सही समय पर उसको गाइड कर दिया जाए और उसको उसके भविष्य के बारे में अगर जागरूक कर दिया जाए कि इस गलती से आपका पूरा भविष्य खराब हो सकता है, तो शायद इसमें कहीं ना कहीं काउंसलिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। और सबसे बड़ी बात हम सब ने देखा है ना कि कई बार घर से गाड़ी दे दी जाती है, बच्चा चला भी लेता है। बच्चों को भी ये सिखाइए कि आप जब सड़क पर एक वाहन लेकर निकल रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी तो खतरे में डाल ही रहे हैं। अगर आप नाबालिग हैं, आपका भी डीएल नहीं बना है, इसके साथ साथ जो अन्य लोग सड़कों पर चल रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं है, उनके लिए भी आप काल बनकर निकले हैं सर। तो ये बात अगर माता पिता समझाएंगे तो मुझे लगता है बच्चे, क्योंकि मैंने देखा, मैं खुद भी जब रोड पर चलती हूँ, कई बार महज 10 से 12 साल के बच्चे किस तरीके से बाइक या फिर चलाते हैं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा खतरा उन लोगों से रहता है। अधिवक्ता हमारे साथ में आशीष शर्मा जी का रुख कर लेंगे। आशीष जी, बहुत आप अधिवक्ता हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे मामले आते होंगे, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि चालान भी किस तरीके से कोर्ट से छुड़वा लिया जाता है,
या फिर कभी आपने कोर्ट में ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर एक बड़ा मामला बना हो किसी नाबालिग बच्चे पर? मुझे लगता है कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं है, ये बहुत निम्न स्तर पर ही सुलटा दिए जाते हैं। शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में हादसे हो रहे हैं। जी, मैंने पहले भी कहा था कि जिस समय एक्सीडेंट हो जाता है दुर्भाग्य से और हिट एंड रन के मामलों में गलती से ड्राइवर की लापरवाही हो, या मान लेते हैं कि नाबालिग बच्चा है, 16 साल से नीचे है, 18 साल का नहीं हुआ है, तो उसमें लीपा पोती इतनी बढ़िया तरीके से कर दी जाती है कानून सख्त होने के बावजूद भी, कि आईओ महोदय, विवेचना अधिकारी या जो भी जांच कर रहे होते हैं, कहते हैं सर अगर आप इनको ऐसे कराओगे तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, आपका आदमी तो खत्म हो गया या आपका बच्चा खत्म हो गया, आपको क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि इसके पास डीएल नहीं है, बीमा कंपनी क्लेम नहीं देगी। तो ऐसी स्थिति में ड्राइवर चेंज हो जाते हैं, कानून को ताक में रख के ड्राइवर को चेंज कर दिया जाता है केवल क्लेम के पैसे के लिए। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है सर, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर क्लेम का ऑफर ना लेकर के, चूंकि हिट एंड रन मामलों में अगर हिट एंड का मेन मामला ये है कि अगर कोई गाड़ी ट्रेस नहीं होती है, कोई गाड़ी एक्सीडेंट कर देती है और वो भाग जाती है, उसका नंबर ट्रेस नहीं होता है, फुटेज नहीं आते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पहले 50,000 रुपए डीएम साहब के से आवेदन होकर मिलता था क्लेम का, और गाड़ी ट्रेस ना होने पर, ड्राइवर ट्रेस ना होने पर अब 1 लाख कर दिया गया है, जहां तक मेरी जानकारी में है। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनियों के जो बीमे होते हैं उनके लिए अगर गाड़ी ट्रेस हो जाती है हिट एंड मामले में, तो हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल में केस चलते हैं जिसमें मृतक की आय कितनी थी उस हिसाब से उसके ऊपर आश्रित कितने हैं, क्लेम पास हो जाता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है कि ड्राइवर के पास डीएल होना चाहिए वैध। ये कानूनी पेच है जिसमें क्या होता है कि मृतक जो खत्म हो गया उसके परिवार वाले सोचते हैं, पुलिस समझाती है, समाज समझाता है बैठ के हमारे आपके बीच के व्यक्ति कि देखो जिसको जाना था वो चला गया, अब यहाँ से कुछ पैसे अगर आपको मिल जाते हैं तो कम से कम कुछ राहत आपको मिलेगी। तो हमें इस स्थिति को रोकते हुए, स्वयं का स्वार्थ छोड़ते हुए, अगर हम सही शक्ति से सही जांच कराकर सजा कराने का ध्यान देंगे तो शायद इन मामलों में धीमे धीमे कमी आएगी। ठीक है, बिल्कुल, यानी सख्त एक्शन ही इस पूरी बढ़ती घटनाओं को, सड़क हादसों की घटनाओं को रोक सकता है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल मनीष जी से हम करना चाहेंगे। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से हादसे बढ़ रहे हैं, स्टंटबाजी की भी खूब सारी घटनाएं आती हैं, हमने देखा है कि कुछ प्रोफेशनल्स भी सड़कों पर स्टंटबाजी करते हैं और उन्हें देखकर जो नई युवा पीढ़ी है वो बहुत कुछ सीखने का प्रयास करती है या उन्हें कॉपी करने का प्रयास करती है। लेकिन क्योंकि जो स्टंट करते हैं, जो प्रोफेशनल राइडर्स होते हैं, वो शायद प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर अंडर गाइडेंस उन चीज़ों को करते हैं, लेकिन जो नए बच्चे उन्हें देखकर उन्हें कॉपी करने का प्रयास करते हैं, हमने देखा है कई बार उनकी भी जान जाती है। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप सर? इन स्टंट की घटनाएं जो बढ़ी हैं, इसमें सबसे बड़ा जो आज रील कल्चर चला है, जो बच्चे नए नए रील देख करके स्टंट करने की कोशिश करते हैं। एक दौर था जब 3 सवारी कानून तोड़ना माना जाता था, अब एक एक बाइक पर, एक एक स्कूटी पर 5-5 सवारी लग जाती है। अब तो लड़कियां भी सड़कों पे निकलती तो 3 सवारी होती है। गलियों में इन्हीं बच्चों के चलते, इनकी तेज गाड़ियों की चलते, देखिए 4 पहिया तो एक्सीडेंट कर ही रहा है, 2 पहिया गलियों में लोगों को स्पीड ब्रेकर बनवाने के लिए मजबूर कर रहा है, इसकी वजह से पीठ में लोगों के, जबकि सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है। ये नौजवानों को देखिए, अभिभावकों को समझाना पड़ेगा। और जैसे कि अधिवक्ता महोदय ने कहा कि हम लोगों को कानून में भी थोड़े से बदलाव की मांग करनी पड़ेगी कि पीड़ित जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके हक में ऐसा हो सके, फैसले आ सके, कानून की ढिलाई के चलते उसके परिवार के साथ लोग खड़े हो सके और दोषी को सजा भी मिल सके। तो कहीं ना कहीं घटनाओं में कमी आएगी, कहीं ना कहीं आर्थिक समस्याओं के चलते परिवार समझौते कर लेते हैं। बिल्कुल, वो चीजें ना हो शायद तभी चीजें बेहतर हो कर दिया जाए और दोषी को सजा भी मिले और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले, थोड़ा सा आर्थिक मदद भी मिले, तो निश्चित रूप से इन घटनाओं में कमी आएगी और लोग समझौता करने से बचेंगे, दोषी को सजा दिलाने का प्रयास करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो पुलिस हिरासत में इनोवा कार ले ली गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर रफ्तार की जो जुनून है वो किस कदर लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है और सिस्टम की लापरवाही पर इसके साथ में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए AK न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर। मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।